काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पवित्र सावन माह में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कांवड़ मार्गों को दुरुस्त करने और बेहतर व्यवस्थाओं के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नगर निगम सीमा से सटे सुजाबाद वार्ड के बहादुरपुर पड़ाव मार्ग की बदहाल स्थिति इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। लगातार बारिश के कारण बहादुरपुर पड़ाव मार्ग पर नाले का पानी सड़क पर भर गया है। सड़क का बड़ा हिस्सा गंदे पानी में डूबा हुआ है, जिससे कांवड़ यात्रियों, स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में लोग जलभराव के बीच से ही आवागमन कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है। बहादुरपुर पड़ाव मार्ग वाराणसी और चंदौली की सीमा पर स्थित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक ओर वाराणसी नगर निगम और दूसरी ओर ग्राम पंचायत स्तर पर नालों की सफाई कराए जाने का दावा किया गया, लेकिन इसके बावजूद बारिश का पानी सड़क से नहीं निकल पा रहा है और पूरे मार्ग पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण हर बारिश में सड़क तालाब का रूप ले लेती है। गंदे पानी के बीच से पैदल यात्रियों, दोपहिया वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को गुजरना पड़ता है, जिससे रोजाना दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। सावन के दौरान इसी मार्ग से बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों की आवाजाही होती है। ऐसे में सड़क पर जलभराव श्रद्धालुओं की यात्रा में बड़ी बाधा बन गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कर सड़क को जल्द दुरुस्त कराया जाए, ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को राहत मिल सके। हम किसी नाले या नदी में नहीं बल्कि बहादुरपुर मार्ग पर खड़े हैं, जहां पर लगातार जो लोग राहगीर है उनको आने जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको सीधा तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए कि जो महिलाएं हैं वो इसी पानी से होकर गुजर रही हैं और लगातार दावा किया जा रहा है कि यहाँ के जो दोनों तरफ साइड से जो नाले हैं वो सफाई की जा रही है। हालांकि अभी ये पूजा करके एक महिला आ रही है, महिला से पूछेंगे कि माता जी कहाँ से आ रही हैं आप? पूजा कर आ रही है? हाँ। बताइए, पूजा करके आ रही है इसी गंदे पानी से? हाँ, तो आप लोग कुछ तो हो नहीं रहा है यहाँ। ये एक तरफ तो बहादुरपुर मार्ग है जिसमें प्रधान दावे कर रहे हैं कि नाले की सफाई हो चुकी है, दूसरी तरफ नगर निगम नहीं हुआ है। कहाँ हुआ नाले की सफाई? देखिए सब भरा तो है, कोई सफाई नहीं हुई। नहीं, कहाँ, खाली सब पटिया हटा दिए, हटा के छोड़ दिए, फिर कहाँ कुछ हुआ? कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम कहाँ हुआ। यहाँ हमेशा से इसी तरह है, पानी हमेशा भरता है। कितने समय से ये समस्या चली आ रही है? अरे 20 साल से, जब से हम शादी करके आए तब से समय। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ और लोग भी। कहाँ से आ रहे हैं? जी बहादुरपुर। बहादुरपुर से। इसी तरह बरसात में पानी से ये हमेशा 30 साल से ये कंडीशन 30 साल से चला आ रहा है। पर यहाँ पे तो जो प्रधान है वो तो दावा करते हैं कि नाले की अभी कुछ दिन पहले ये गड्ढा खोदाया, देखिए सब बराबर हो गया, कोई मतलब थोड़ी है। अच्छा, गड्ढा खोदा गया, फॉर्मेलिटी आता है। पानी का उसी तरह मसला है, साफ सफाई ठीक से नहीं हुई। वो सब कोई प्रॉब्लम ही, ये सब तो एकदम समझ लीजिए हम लोग खाली झेल ले परेशानी में। कहीं ना कहीं जो है एक सवालिया निशान है कि बरसात से पहले प्रधान का दावा है कि नाले की साफ सफाई करा दी जाएगी, लेकिन जो तस्वीर है वो कुछ और ही बयां कर रही है। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है, जिस तरीके से बरसात से पहले लगातार अधिकारी दिशा निर्देश दे रहे हैं कि साफ सफाई जो है उसका खास करके ध्यान दिया जाए, हालांकि श्रावण मास का महीना है, उसको लेकर जो कांवड़िया है वो इस रास्ते से होकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि अधिकारी या इस पर कुछ ना कुछ सवालिया निशान उठ रहा है? देखिए ऐसा है, सावन का है महीना, कांवड़ यात्रा काफी जोरों शोरों में निकल रही है। कुछ यात्री हमारे यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब वो तो समस्या सरकार देख ही रही है, लेकिन ये समस्या जो इतना नाला खुला हुआ है, पानी लगा हुआ है, क्या दर्शन करने घर की बहू बेटी जो भी जा रही हैं, आ रही हैं, तो वो काफी समस्या का सामना कर रही हैं। और काफी तरह से देखा जाए तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ की जनता को। ये बॉर्डर कहलाता है, एक तरफ प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र पड़ता है, संसदीय क्षेत्र, एक तरफ इधर पड़ता है चंदौली का वीरेंद्र सिंह का क्षेत्र पड़ता है। तो इसको देखा जाए कि अगर आपस में डिस्कस करके इस रोड की समस्या को हल किया जाए, जनता का संविधान निकाला जाए। बिल्कुल, इस तरीके से लोगों का कहना है कि एक तरफ वाराणसी है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो दूसरी तरफ जो यहाँ के सांसद वीरेंद्र सिंह है वो यहाँ के चंदौली सांसद है, लेकिन दोनों तरफ ही जो उसकी दुर्दशा है वो काफी निंदनीय है। लोग जो है इसी रास्ते से होकर गुजर रहे हैं,
लेकिन जो नगर निगम है वो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो रास्ता है वो पूरे तरीके से जो है कचड़े से जो है यहाँ पे जो कूड़ा खाने से उससे भरा हुआ है, और दूसरी तरफ जो नाला है वो भी जो कहीं ना कहीं जो है पटिए से खुला हुआ एक खतरा बना हुआ है, लेकिन किसी की इस पर नजर नहीं पड़ रही है। लगातार जो स्थानीय लोग हैं, जो राहगीर है, वो इस पर नाराजगी जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री और चंदौली सांसद विजेंद्र सिंह का ये क्षेत्र, उसके बावजूद जो पड़ाव बहादुरपुर मार्ग उसकी दुर्दशा जो काफी निंदनीय है, तो इस पर जरूर एक न कहीं सवाल उठ रहा है। तो जनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, वाराणसी से। 11वीं की छात्रा हूँ। हम लोग के स्कूल आने में बहुत दिक्कत होता है। एक साइड पड़ाव है, एक साइड सूजागढ़, बीच में आप लोग रोड देख सकते हैं, जिसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा भरा रहता है। हम लोग के स्कूल आने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे बहुत सारे गड्ढास हैं, जिसकी वजह से हमें अंदाजा नहीं मिल पाता है। कभी कभी बच्चे उसमें गिर भी जाते हैं, जिसके कारण हम लोग सही स्कूल आते हैं तो फिर स्कूल आने में लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसके कारण हमारी क्लासेस एब्सेंट हो जाती हैं और हमारा सिलेबस भी छूट जाता है। इसलिए पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।